हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम पाठ योजना यानी लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे और ये लेसन प्लान कॉमर्स का है। इससे पहले 16 लेसन प्लान अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कॉमर्स से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए, वो भी हिंदी में, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये लेसन प्लान हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फुटकर व्यापार। तो अगर किसी को हिंदी में लेसन प्लान बनाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से बनाना है, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको मेंशन करना है दिनांक, जिस डेट को आपको टीचिंग करनी है वो। उसके बाद आपको कक्षा लिखना है, जिस क्लास को आप पढ़ाएंगे। देन विषय, आपका सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो लिखेंगे आप। यहाँ पे वाणिज्य लिखा है यानी कॉमर्स, और जो स्टूडेंट साइंस के हैं, विज्ञान के, वो साइंस लिखेंगे। जो इंग्लिश के हैं, जो हिंदी के हैं, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्रकरण यानी टॉपिक जो है फुटकर व्यापार। उसके बाद आपको चक्र लिखना है, जो भी आपका पीरियड होगा वो, जैसे जिस पीरियड में आप बच्चों को पढ़ाएंगे उस पीरियड को यहाँ पे मेंशन करना है। फिर अवधि, तो अवधि यहाँ पे ड्यूरेशन है 35 मिनट्स। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको लिखना है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को वाणिज्य विषय का ज्ञान कराना। थर्ड है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। मैं डिक्टेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे वीडियो ब्लर है, इसलिए आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में वाणिज्य सिद्धांतों के नियमों को व्यवहार रूप में लाने की क्षमता उत्पन्न कराना। फिर है फिफ्थ पॉइंट, छात्रों को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को समझने योग्य बनाना। सिक्स्थ पॉइंट है छात्रों को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के योग्य बनाना। यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे गए, आप चाहे तो 4 या फिर 5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हमें हेडिंग देनी है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें 3 कॉलम बनाने हैं आपको। फर्स्ट कॉलम क्रमांक का होगा, फिर स्तर का, फिर उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक स्तर, जिसमें है फर्स्ट पॉइंट छात्र फुटकर व्यापारी को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र फुटकर व्यापारी के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बोध स्तर, जिसमें है छात्र फुटकर व्यापारी की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र फुटकर व्यापारी के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको लिखना है अनुप्रयोग स्तर। अनुप्रयोग स्तर में हम लिखेंगे छात्र विभागीय भंडारों के बारे में जानकर उनकी सेवाओं का प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड है छात्र फुटकर व्यापारी की विशेषताओं के बारे में पूर्व कथन दे सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है विश्लेषण स्तर, जिसमें लिखना है आपको छात्र फुटकर व्यापारी की सेवाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र फुटकर व्यापारी के कार्यों के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है संश्लेषण स्तर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र फुटकर व्यापारी की सेवाओं के बारे में तर्क कर सकेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है छात्र फुटकर व्यापारी के वर्गीकरण का सामान्यकरण कर सकेंगे। और यहाँ पे मूल्यांकन स्तर है, जिसमें फिर से आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है छात्र फुटकर व्यापारियों की सेवाओं का उचित मूल्यांकन कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र फुटकर व्यापारी के वर्गीकरण का उचित मूल्यांकन कर सकेंगे। जो बच्चे अभी 3rd सेमेस्टर में हैं और जिनका पेपर है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको टीचिंग करनी पड़ेगी और आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको पहले से ये पता होगा कि किस तरह से हम कौन सा फॉर्मेट होगा लेसन प्लान बनाने का, तो आपका लेसन प्लान और अच्छे से बन पाएगा और बेटर वे में बन पाएगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, और सहायक सामग्री में आपको वो सारे पॉइंट लिखने हैं जो आप टीचिंग के दौरान ले गए हैं अपने साथ। जैसे यहाँ पे इन्होंने चार्ट का लिखा है, अगर आपको ये भी लिखना है कि आप जो टीचिंग के दौरान डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रोलर बोर्ड, ये सब भी आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुँचाने की क्रिया को दर्शाता हुआ चार्ट।
सेकंड है फुटकर व्यापारियों की परिभाषा को दर्शाता हुआ चार्ट। थर्ड है फुटकर व्यापारियों के कार्यों को दर्शाता हुआ चार्ट। फोर्थ पॉइंट है फुटकर व्यापारी की विशेषताओं को दर्शाता हुआ चार्ट। इन्होंने हर जगह चार्ट का यूज़ किया है। आप चाहें तो चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपकी टीचिंग और अट्रैक्टिव होगी और बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको सहायक सामग्री हेडिंग लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर पूर्व ज्ञान, जिसमें आप लिखेंगे छात्रों को व्यापार की सामान्य जानकारी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड लगेगा, वहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है प्रस्तावना प्रश्न, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिसमें आपको 3 कॉलम्स बनाने। पहला क्रमांक का, फिर दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया का, उसके बाद थर्ड कॉलम है छात्र छात्रा अनुक्रिया। इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर गर्ल्स टीचिंग कर रही हैं तो छात्रा अध्यापिका क्रिया होगा, और अगर बॉयज़ टीचिंग कर रहे हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखा जाएगा। फिर इसमें आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। प्रश्न आपको ऐसे लेने हैं इजी वे में कि आपके क्वेश्चन जो हों वो इजी होने चाहिए और उसका आंसर कॉमन आना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर एक कॉमन होना चाहिए, जैसे सारे बच्चों को पता होना चाहिए। इनका पहला प्रश्न है, वस्तुएं कहाँ निर्मित होती हैं? बच्चे बताएंगे वस्तुएं कारखानों में निर्मित होती है। जो भी प्रश्न प्यूपिल टीचर पूछ रहा है वो छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा, और जो उत्तर दे रहे हैं आपके स्टूडेंट्स बच्चे, उसे छात्र और छात्रा अनुक्रिया के अंडर लिखा जाएगा। तो पहला प्रश्न था वस्तुएं कहाँ निर्मित होती हैं? बच्चे बताएंगे वस्तुएं कारखानों में निर्मित होती हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है, कारखानों में वस्तुओं को निर्मित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है कारखानों में वस्तुओं को निर्मित करने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। उसके बाद है प्रश्न 3, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? इसका उत्तर होगा वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक करता है। फिर प्रश्न 4 है, उत्पादक किसको वस्तुएं बेचता है? तो आंसर होगा उत्पादक थोक व्यापारी को वस्तुएं बेचता है। फिर प्रश्न 5 है, थोक व्यापारी किसको वस्तुएं बेचता है? तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न है, यानी बच्चे शायद इसका आंसर नहीं दे पाएंगे या फिर वो क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या बताना है। इसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट हेडिंग उद्देश्य कथन, जिसमें आप लिखेंगे छात्रों, आज हम फुटकर व्यापार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देने हैं और ये बताने के बाद आपको अपने ब्लैक बोर्ड में टॉपिक का नाम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड में ये पंचेस लगेंगे, जिसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। आप अपना लेसन प्लान अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बनाइएगा। मेरा ये लेसन प्लान मेरे कॉलेज के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट कॉलम होगा क्रमांक का, सेकंड कॉलम होगा शिक्षण बिंदुओं का, थर्ड कॉलम होगा छात्र अध्यापिका क्रिया का, और फोर्थ कॉलम होगा छात्र छात्रा अनुक्रिया। जिसमें पहला जो हेडिंग होगा वो आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न होगा फुटकर व्यापारी कितनी मात्रा में क्रय विक्रय करता है? तो इसका उत्तर देंगे बच्चे, फुटकर व्यापारी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करता है। उसके बाद है प्रश्न 2, फुटकर व्यापारी की कोई परिभाषा बताइए। तो बच्चों को नॉर्मल तो जानकारी होगी कि क्या होता है फुटकर व्यापारी, लेकिन अगर वो उनसे परिभाषा पर्टिकुलर किसी राइटर की पूछी जाए तो वो नहीं बता पाएंगे शायद। तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर हो गया है। उसके बाद आपको अपना टॉपिक बताना है कि आप क्या पढ़ाएंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है जो आपने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे आपने फुटकर की परिभाषाएं एक्सप्लेन की, उनको बताया कि फुटकर की परिभाषा क्या है। फिर आपको यहाँ लिखना है स्पष्टीकरण, हेडिंग लिखनी है। फिर फर्स्ट पॉइंट इनका है स्टीफेंसन के अनुसार। अब स्टीफेंसन
के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो यहाँ पे लिखा गया है। फुटकर व्यापारी उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं के वितरण में लगा वह व्यापारिक मध्यस्थ होता है जिसका अंतिम उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये शुद्ध हिंदी में है। ये जो डेफिनेशन है वो आपको बुक में मिल जाएगी, तो आप बुक से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिखा गया है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगर आप कोई भी डेफिनेशन बताएंगे तो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद इन्होंने सेकंड डेफिनेशन दी है स्टेशन के अनुसार। बड़े अजीब से नाम है। इनके अनुसार क्या दी है इन्होंने डेफिनेशन? फुटकर व्यापारी एक ऐसा व्यावसायिक संस्थान है जो प्रमुख रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को गैर व्यावसायिक प्रयोग के लिए विक्रय करता है। ये लिखने के बाद आपको लिखना है, ये पेज राइट हैंड साइड लगाएंगे आप लोग, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण, प्रविधि और विधि, फिर सहायक सामग्री, फिर श्यामपट्ट कार्य, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि। यानी ये पेज जो आपको प्रीवियस वाला पेज एक्सप्लेन किया है उसके सामने लगेगा। तो पहले आपने क्वेश्चन आंसर पूछा था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया था और उस टाइम पर आपने चार्ट दिखाया था, तो यहाँ पे आपने चार्ट का ये क्या कहते हैं, छोटा सा पेपर यहाँ पे पेस्ट किया इन्होंने, जिसमें उन्होंने परिभाषाएं लिखी हैं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे आपकी फ़ाइल और अच्छी लगेगी, अच्छी बनेगी। फिर व्याख्या विधि आपने एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे व्याख्या विधि लिखी है। फिर आपको 4th कॉलम बनाने हैं, जिसमें फिर से आपको क्रमांक लिखना है, शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया, जिसमें विकासात्मक प्रश्न आप मेंशन करेंगे। हेडिंग प्रश्न पहला होगा, उपभोक्ता की मांग का अनुमान कौन लगाता है? तो उपभोक्ता की मांग का अनुमान व्यापारी लगाता है, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, फुटकर व्यापारी के कार्य बताइए। तो बच्चे फुटकर व्यापारी के कार्य शायद नहीं बता पाएंगे, या फिर 1-2 पॉइंट बताएंगे, उन्हें क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपने अपना पॉइंट यहाँ पे बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे फुटकर व्यापारी के कार्य। अब फुटकर व्यापारी के कार्य क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्पष्टीकरण, और उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करना है। एक फुटकर व्यापारी मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट है अंतिम उपभोक्ता को माल बेचना। अब यहाँ पे कुछ कार्य हैं फुटकर व्यापारी के। पहला है अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचना। इसमें आप लिखेंगे यह थोक व्यापारियों से माल एकत्र करके उसे उपभोक्ताओं को उनकी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार बेचता है तथा उनको माप के संबंध में पूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। फिर दूसरा क्या कार्य है? दूसरा कार्य है थोक व्यापारी एवं उपभोक्ताओं के मध्य कड़ी, जिसमें आपको लिखना है यह थोक व्यापारी एवं उपभोक्ताओं दोनों के मध्य कड़ी का कार्य करता है। फिर थर्ड आपको पॉइंट लिखना है मांग का अनुमान। मांग के अनुमान में आपको लिखना है यह विभिन्न, ये यहाँ पे आपको लिखने के बाद दूसरा आपको पेज लगाना है इस राइट हैंड साइड पे, जिस पे आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। फिर यहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर लिखा था तो प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद व्याख्या आपने एक्सप्लेन किया था तो व्याख्या विधि। और ये जो चार्ट आपका छोटा सा लगा है ये है मिनिएचर, जो चार्ट आपने वहाँ पे यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है फुटकर व्यापारी के कार्य। अब क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको लिखना है। फिर श्यामपट्ट कार्य में आपको अंतिम उपभोक्ता और मांग का अनुमान लिखना है। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे ये पंच लगेगा, जिसमें आपको लिखना है क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया, जिसमें आपको लिखना है ये पेज यहाँ देखिए, ये जो आपने थर्ड पॉइंट लिखा था मांग का अनुमान या विभिन्न, उसके बाद ये पेज होगा राइट हैंड साइड, उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे ये होगा। यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग का अनुमान लगाने के बाद ही माल का क्रय करता है। फिर फोर्थ पॉइंट है जोखिम वहन करना। जब तक समस्त वस्तुएं ना
बिक जाए या उनके बारे में जोखिम सहन करता है। अब देखिए इन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं, आप चाहें तो 2 पॉइंट बता सकते हैं, आप चाहें तो 3 पॉइंट बता सकते हैं। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं और यहाँ पे हेडिंग आपको हर पेज पे मेंशन करनी है। इसीलिए लेसन प्लान एक अच्छा प्रॉपर लेसन प्लान बनाने में आपको 2 घंटे का टाइम लग जाता है। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं, जिसमें प्रश्न होगा कौन सा व्यापारी उपभोक्ता से सीधे संपर्क में रहता है, तो इसका उत्तर होगा फुटकर व्यापारी उपभोक्ता से सीधे संपर्क में रहता है। फिर प्रश्न 2 है फुटकर व्यापारी की विशेषताएं बताइए, जिसमें अस्पष्ट उत्तर होगा। फिर प्यूपिल टीचर जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं वो बताएंगे बच्चों को कि फुटकर व्यापारी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। स्पष्टीकरण आपको हेडिंग लिखनी है, उसके बाद लिखना है फुटकर व्यापारियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं और छात्र छात्रा अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपको ये राइट हैंड साइड लगाना है, जिसमें आपको ये हेडिंग लिखनी है। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इससे वैसे इनको ये जो क्वेश्चन आंसर है इसके सामने यहाँ पर इनको प्रश्नोत्तर विधि मेंशन करना चाहिए था, और जो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे उनको व्याख्या विधि लिखना चाहिए था। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ये लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, यहाँ पे क्रमांक शिक्षण बिंदु है और छात्र अध्यापिका क्रिया है। फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया, उसके बाद पहला पॉइंट है अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार। इसमें आपको लिखना है यह अनेक प्रकार की किस्म की वस्तुओं में व्यापार करता है। फिर दूसरा है थोड़ी मात्रा में क्रय, जिसमें आपको लिखना है फुटकर व्यापारी अनेक थोक व्यापारियों से थोड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। थर्ड पॉइंट है बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय, जिसमें आपको लिखना है यह अंतिम उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उचित समय व उचित स्थान पर बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करता है। फोर्थ पॉइंट है नगद व उधार विक्रय, जिसमें आपको लिखना है यह उपभोक्ताओं को नगद और उधार दोनों प्रकार से माल बेचता है। फिर ये राइट हैंड साइड लगेगा, जिसमें आपको लिखना है फिर से हेडिंग्स लिखनी है। फिर अगर आपने व्याख्या की है तो व्याख्या, और अगर आपने चार्ट दिखाया तो आपने प्रदर्शन विधि लिखना है आपको। फिर श्याम पट कार्य, अगर आपने कुछ मेंशन किया है उस टाइम टीचिंग के दौरान तो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये है चार्ट का मिनिएचर, जो चार्ट आपने वहाँ पे यूज़ किया था आपने उसका यहाँ पे मिनिएचर लगाया है। फिर आपको लिखना है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न आपके 4 से 5 हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे लेने हैं, इजी लेने हैं, जो बच्चे आसानी से बता पाए। फिर प्रश्न 1 है फुटकर व्यापारियों का अर्थ बताइए। आपके क्वेश्चन इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी होने चाहिए, जो उनके क्लास में और उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए और उनकी फ्यूचर में भी हेल्प कर सके। फिर दूसरा प्रश्न है छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी कौन कौन से हैं। फिर तीसरा प्रश्न है बहुसंख्यक दुकानें किसके द्वारा खोली जाती हैं। फिर प्रश्न 4 है फुटकर व्यापारी के 2 कार्य बताइए। फिर प्रश्न 5 है फुटकर व्यापारी की 2 विशेषताएं बताइए। उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है श्याम पट सारांश, जिसमें आपने उस टाइम पे ब्लैक बोर्ड में जो भी वर्क किया होगा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको निर्देश लिखना है। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर कार्य करने का निर्देश देंगी तथा कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आपको पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग डालनी है, जिसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग ये सब दे सकते हैं। इन्होंने रिक्त स्थान की पूर्ति दी है, जिसमें पहला है डैश, वह मध्यस्थ है जो मुख्यतः अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। दूसरा है फुटकर व्यापारी डैश व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल क्रय करता है। थर्ड पॉइंट है फुटकर व्यापारी डैश एवं डैश को सेवाएं प्रदान करता है। फिर फोर्थ है फुटकर व्यापारी डैश प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है। फिफ्थ है फुटकर व्यापारी को डैश वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर आपको गृह कार्य हेडिंग लिखनी है, जिसमें आप लिखेंगे भारत के शीर्ष 10 विभागीय भंडारों को सूचीबद्ध कीजिए।
आप होमवर्क कुछ भी दे सकते हैं, इन्होंने ये दिया है, आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं जो उनके टॉपिक से रिलेटेड होगा। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ, जहाँ जिस बुक से आपने हेल्प ली है उस बुक का नाम, उस राइटर का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और आप लोग ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबको। और आपको ये लेसन प्लान ज़रूर आपकी हेल्प करेगा आपके टीचिंग में और प्लस आपके एग्ज़ाम में।